अ, मित्र, कल अर्थ डे था, पृथ्वी दिवस था। 365 दिन में एक दिन मैं पृथ्वी की बात करता हूँ कि पृथ्वी दिवस। यानी कि मतलब तो है पृथ्वी का, कुछ ज़हन में दिमाग में हमारे चल तो रहा है कि पृथ्वी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, लेकिन एक दिन सोच कर के काम नहीं चलेगा। ये पूरा जो ग्लोब है ना पूरा का पूरा ग्लोब पृथ्वी, ये मेरी माँ है। खास करके जब मैं ऐसे देशों की बात करूं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा है, खास करके हिंदुस्तान की बात जब करते हैं, तो दुनिया की 18% पॉपुलेशन भारत में रहती है और दुनिया की केवल 2.4% जमीन हमारे पास है। अब पृथ्वी दिवस अर्थ डे मन गया, धरती माता की जय बोल करके इतश्री कर ली, लेकिन धरती की स्थिति जो है वो क्या है? धरती ये माँ है। सूरज, देखिए आप, धरती कभी मना नहीं करती कि मेरे ऊपर क्या पेड़ लगा दो, क्या फसल बो दो, कभी मना नहीं करती। सूरज एनर्जी दिन रात, हर रोज सूरज निकलता है और ये सारी की सारी वनस्पतियां सूरज की रोशनी के साथ मिल करके और इस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो CO2 गैस है, मतलब पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कौन कंट्रोल कर सकता? हरे भरे जंगल, वृक्ष। तो CO2 गैस को लेकर के सूरज की रोशनी के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बना दिया और ऑक्सीजन को पृथक कर दिया। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया और CO2 आपके काम आ गई और आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, लकड़ी मिल गया, फाडर मिल गया, फ्यूल मिल गया। मैंने फूड, फाडर, फ्यूल, तीनों चीजें मिल गई। और मैंने फिर बोला कि इस धरती की अगर कोई सुरक्षा कर सकता है तो ये जंगल ही कर सकता है। अगर किसी किसान ने अपने 10 एकड़ जमीन से पेड़ काट दिए और फिर वो धरती माता की जय बोलता है, फिर वो पृथ्वी दिवस मनाता है, मना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां की अनुकंपाएं उसको नहीं मिलेंगी। ये धरती मां, मैंने बार बार बोला, ये मां, मां का मतलब है शिव और पार्वती का संयोग। अभी तो मैंने पेड़ काट करके पार्वती को अलग कर दिया, शिव को अलग कर दिया। अब कभी ऐसा हो सकता है क्या कि शिव रहे और पार्वती ना रहे, मेरा भला हो जाए? किसी घर में ऐसा हो सकता है कि बाप रहे और मां मर जाए? जहां बाप जिंदा रहेगा मां मर जाएगी। और यहां क्या हो रहा है? मां को भी रास्ते से हटा दिया और इस पिता को भी, इस धरती के जो ऑर्गेनिक कार्बन था इसको भी कम कर दिया। और फिर मैंने कहा आज पृथ्वी दिवस है, तो पृथ्वी दिवस में छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करके, छोटे छोटे कार्यक्रम करके मैंने सोचा कि हो गया, मन गया। मित्र, नाटक नौटंकी हमको बंद करनी पड़ेगी। मैंने बार बार बोला, खेती जीवन, आध्यात्म और दर्शन का विषय है। ये विज्ञान और साइंस के परे का विषय है। विज्ञान और साइंस की जहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से दर्शन और आध्यात्म की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। विज्ञान आपको बहुत हाइट तक, चंद्रमा में आप कोई कुछ भेज सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके जीवन में मंगल, मनुष्य के जीवन में मंगल तब आएगा जब वो आध्यात्म और दर्शन को जानेगा और रियलिटी में पंच महाभूत की पूजा करेगा। रियलिटी में, प्रतीकात्मक पूजा नहीं। धरती की पूजा, नदियों की पूजा, जंगलों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, झरनों की पूजा, पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा। ये जो कि प्रकृति में जो इंटायर, जो मनुष्य सभ्यता को जो सपोर्ट कर रहा है सिस्टम, मनुष्य की खुशियों को कौन सिस्टम सपोर्ट कर रहा है? पंच महाभूत, ये वनस्पतियां, ये जीव जंतु। और मैं इन्हीं वनस्पतियों को काट रहा, इन्हीं जीव जंतुओं को मार रहा हूं। ऐसा नहीं चलेगा। पृथ्वी दिवस का मतलब है कि आज से, अभी से इंटायर दुनिया को, इंटायर मनुष्य को
इसके बारे में सोचना है। और ये केवल किसान की जिम्मेदारी नहीं है, नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी है, टेक्नोक्रेट की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी। जैसे कई बार न्यायपालिकाएं स्वतः संज्ञान ले जाती, न्यायपालिकाओं को इस बात को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा कि तुम्हारी धरती खराब हो रही है। तो धरती को बचाना है मित्र, धरती को बचाए बिना तो काम नहीं चलेगा। धरती माँ अगर प्रसन्न नहीं है, धरती माँ खुश नहीं है, धरती माँ स्वस्थ नहीं है, तो जान लीजिएगा कि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। अगर मुझे जीवन में प्रसन्नता चाहिए, जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो मुझे धरती माँ की यथार्थ में पूजा करनी पड़ेगी।